नमस्कार फ्रेंड्स, आज के जोहार परिचर्चा में एक ऐसे यूथफुल टॉक आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है जिससे कि आपको एक गौरव होगा और आपके अंदर एक सेंसिटिविटी जागेगी। आप सेंसिटाइज होंगे कि हमें भी कुछ करना चाहिए। थोड़े दिन पहले आपने एक बहुत बड़ी रिपोर्ट देखी, पूरा जमशेदपुर साइकिल रैली में शामिल हुआ, अपने आप को यंग किया और तरोताजगी के साथ सोसाइटी के वर्क में, सोसाइटी की सेवा में लगा। ठीक उससे भी एक कदम आगे अब दलमा चलो। दलमा एक ओ पहाड़ी जो कि वो रीजन पूरे हमें ऐसा लगता है कि ये जो अरावली श्रृंखला से टूटी हुई जो हमारा ये छोटा नागपुर एरिया सर, इस एरिया में दलमा जैसा खूबसूरत कोई जगह नहीं, दलमा जैसा वन्य प्राणी कोई बड़ा इतना बड़ा रेंज नहीं। दलमा अपने आप में खूबसूरत भी है, वन्य प्राणियों के लिए एक बहुत बड़ा संरक्षित जगह भी है। भारत सरकार के मैप पे भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस पाता है, झारखंड के लिए गौरव है। और जिस व्यक्तित्व से आज बात होगी जोहार परिचर्चा में, उसी को लेकर, जो कि झारखंड के गौरव राजीव रंजन जी, पूर्व डीआईजी, और वो दलमा से जो उन्होंने एक अपना अट्रैक्शन और एक अपनी दृष्टिकोण रखी है, दशकों पुरानी अटैचमेंट उनकी रही दलमा से, तो आज उसी में दलमा चलो का एक योजना तैयार की गई है। और उस योजना पर हम यूथ के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी पेश की गई है, फिजिकली फिट होने का, मेंटली फिट होने का, और इन टोटल राज्य की डेवलपमेंट और आपकी अपनी डेवलपमेंट को सुदृढ़ करने का। सर, आज जोहार परिचर्चा में सबसे पहले आपका स्वागत। सर, आप इतनी बड़ी इनोवेटिव आइडिया एक लेकर साइकिल रैली के लिए आए, पूरा जमशेदपुर उमड़ पड़ा था, स्कूल से लेकर कॉलेज तक के स्टूडेंट्स मैंने गौरवान्वित फील कर रहे थे कि मैं उस रैली में पार्टिसिपेट किया और आप लोगों ने उनको मौका दिया और बहुत अच्छे कारनामे हुए, बड़े अच्छे काम हुए। उसमें लोग इंस्पायर्ड हुए कि अगला कब रैली होगा, ये पूछ रहे थे कि उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे। तो सर, जो ये दलमा चलो वाली जो हम लोगों ने एक योजना आपसे सुनी है कि आप तैयार किए हैं, इसमें सर क्या इसका मोटो है? और ये तो उससे भी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी युवाओं के लिए है, क्या है सर? एक्चुअली जैसे आप भारत देश को देखते हैं जी, तो भारत देश के उत्तर में हिमालय है, जिसको हम लोग भारत देश का सर कहते हैं जी। अगर आप जमशेदपुर को देखें तो जमशेदपुर के भी उत्तर में दलमा है जी, जो हिमालय नहीं तो कम से कम बहुत कम भी नहीं है। अगर जमशेदपुर के लिए हम लोग देखें तो दलमा एक ऑक्सीजन दायनी है, ऑक्सीजन का सबसे बड़ा सोर्स है। दलमा से मेरा लगाव तो कि पुलिस अफसर हम थे तो आज के 20 साल पहले से है, जब दलमा किसी ज़माने में 2005-06 के दशक में 6-7 में उग्रवाद के लिए जाना जाता था। काफ़ी हम लोगों ने मेहनत करके दलमा को उग्रवाद फ्री किया। दलमा के टॉप में पुलिस कैंप लगाया गया था 2007 के आसपास में। तो वो एक दौर था। आज दलमा, जैसा आप जानते हैं, भारत सरकार के भी, वन विभाग के भी प्रायोरिटी में है और एलिफेंट प्रोजेक्ट के लिए पूरे देश में दलमा जाना जाता है। हम लोगों ने एनएच पर भी कई जगह एलिफेंट कॉरिडोर आपने देखा है। तो युवाओं में दलमा के प्रति अट्रैक्शन, युवाओं में पर्यावरण के प्रति लगाओ, जागरूकता, और नेचर के करीब करने के लिए युवाओं को, क्योंकि आज के युवा सुबह से मोबाइल में लग गए हैं। युवा फिजिकल एक्टिविटी से बहुत दूर हो गए हैं। अर्ली एज में ही युवाओं का बहुत प्रॉब्लम हुआ है। हम लोग जब बचपन में थे तो हमें याद है, पलामू के पोल्दा गांव में मेरा घर हुआ। हमारे घर के सामने एक कारी पहाड़ हुआ करता है और कारी पहाड़ पर हम लोग बचपन में चढ़ते थे और उतर जाते थे। आज का युवा अगर पहाड़ पर चढ़ने बोल दीजिए तो उसको लगेगा कि ये कितना बड़ा विकट काम है। तो युवाओं को इंस्पायर करने के लिए हमारी पीढ़ी ही आगे आएगी और इंस्पायर करेगी युवाओं को। तो यही मकसद है दलमा ट्रैकिंग का। हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ये युवाओं के लिए आज गूगल फॉर्म जारी किए हैं और हमने एक मैसेज भी डाला है फेसबुक पर कि जो भी युवा
ट्रैकिंग में इंटरेस्ट रख सकते हैं। 18 साल प्लस के जो भी युवा हैं वो गूगल फॉर्म के जरिए रजिस्टर्ड करें जी। और उस दिन ट्रैकिंग हम लोग 4:30 हम लोग टाइम रखे हैं जी। काली मंदिर के पास सारे युवा जमा होंगे, पार्टी काली मंदिर में जी के पास, और वहीं से फिर ट्रैकिंग का जो स्थल है वहाँ सबको ले चला जाएगा एक ब्रीफिंग करने के बाद, और युवा ट्रैक करके ऊपर चलेंगे। वहाँ जाने के बाद हम लोगों का उद्देश्य है कि हम लोग वहाँ का साफ सफाई करें दलमा का। वहाँ पर उस दिन चूँकि पर्यावरण दिवस है तो कुछ प्लांटेशन किया जाए जी। और भोलेनाथ का मंदिर है शिव का वहाँ, तो जी। शिव का दर्शन किया जाए जी। और उसके बाद वहीं पर जुआ ब्रेकफास्ट करें जी। और फिर सब कोई वहाँ से लौट जाए। जी। ये प्लानिंग है और इसी प्लानिंग के तहत ये कार्यक्रम आयोजित की जा रही है और युवाओं के लिए जो कंडीशंस है जुड़ने के लिए वो इसमें डाला गया है जी। कि उनको अपने रिस्क पे चलना है। जी। वो 18 साल से प्लस होना चाहिए, उससे कम का नहीं। जी। वे अपने पेरेंट्स से परमिशन ले लें। अगर उनके पास ट्रैकिंग का अनुभव है तो बहुत अच्छा है। जी। और जो डेडिकेटेड ट्रैक हम लोगों के द्वारा दिया जाएगा उसी ट्रैक पे उनको चलना है। जी, मतलब पूरे अनुशासन का और हेल्थ में मेजर्स और बड़ी सारी चीज़ों को मैंने उनको पालन करना है। हाँ, यस, सारा चीज़ों को रखा गया है ताकि युवा वहाँ सुरक्षित जाएं और सुरक्षित जी बिल्कुल। आ जाएं। सर, एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि पर्यावरण के ऊपर बड़े सारे विश्व के सारे देश लगे हुए हैं। अभी बड़ी बड़ी समिट हो रही है, जी समिट, G20, ये सब सारी जगहों पे भारत आपका जो है उसमें इस बार जो है अध्यक्षता उनकी है। और हर जगह पे जम्मू कश्मीर में भी मीटिंग हुई तो वहाँ के लोगों ने कहा कि स्वर्ग अगर आपको देखना है कहीं तो भारत में आइए और उस भारत में कश्मीर में आइए। आपने जैसे कहा कि कश्मीर से हम अगर जोड़ें तो जम्मू कश्मीर जैसे हमारा हेड है, सर है, उसी तरह जमशेदपुर या ईस्ट सिंहभूम का सर हमारा दलमा है। सर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉक है दलमा के आसपास जो हम लोगों ने एलिफेंट कॉरिडोर जिसकी बात कही आपने कि अपने आप में अनूठी है, लेकिन उस कॉरिडोर के संरक्षण और संवर्धन में बड़ी सारी बाधाएं आई और कुछ कमर्शियल वजहों से उनकी ट्रैकिंग में, हाथियों के एरिया में, हाथियों के लिए जो हम लोगों ने स्पेस दिया था उसमें इंक्रोचमेंट का या बड़े सारे इफ्स एंड बर्ड्स आते रहते हैं, समस्याएं आती रहती हैं। तो क्या सर उसके ऊपर भी, क्योंकि आप जैसे लोगों से ही उम्मीद की जाती है कि वन प्राणियों का भी रक्षण किया जाए क्योंकि वो हमारे जीव जंतु और पूरे पर्यावरण इकोलॉजी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो क्या सर इस विषय में इस बातों को भी अवेयरनेस में डाला जाएगा कि वन प्राणियों की रक्षा करें, उनका संरक्षण करें, संवर्धन करें, क्योंकि युवा आपसे प्रेरित होते हैं, उसमें क्या कहेंगे सर आप? बिल्कुल, वन प्राणियों का रक्षा करना हम सबों का दायित्व है जी। और इकोसिस्टम बैलेंस तभी होगा जब सारे लोग अपने अपने जगहों में रहेंगे। जी जी जी। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत कुछ किया जा रहा है जी। इसीलिए आप हाईवे में देखे होंगे अंडरपास बनाया जा रहा है। जी। फिर भी क्योंकि हम लोग ही इंक्रोच करके उनके घरों में जा रहे हैं, वो इंक्रोच करके हमारे यहाँ नहीं आ रहे। आपने एक बार कहा भी था। हाँ, हम लोग चूंकि इंक्रोच करके उनके यहाँ जा रहे हैं इसलिए कई बार मिसहैपनिंग्स होती है, हो जाती है। मिसहैपनिंग्स कई बार होती है। नहीं तो जनरली देखिएगा कि वन प्राणी ऐसे किसी को हार्म नहीं पहुंचाता है। जी। अब हम लोग उनको जैसे बहुत सारा मैं हाथी महुआ से अट्रैक्ट होकर के घरों पर अटैक किए हैं। मैं बहुत दिन से बेगा में रहा हूँ, तो जिस घर में बहुत ज़्यादा महुआ बनता है तो उन घरों पर हम एलिफेंट्स का अटैक देखे हैं और रीजन वही है कि महुआ। तो हम लोगों को हमेशा ये बात को समझना होगा कि वन प्राणी का जो आने जाने का ट्रैक है उसमें हम लोग इस तरह का काम ना करें जो कि वन प्राणियों को अट्रैक्ट करके हमारे ऊपर अटैक करने का मौका दें। निश्चित रूप से इस अभियान से युवा जागरूक होंगे और इसमें सिर्फ फायदा ही फायदा है। जी सर बिल्कुल सर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में सर आप हाथियों के लिए भी आवाज़ उठाएंगे क्योंकि वो आपको जब आप जाएंगे तो शायद आपको सैल्यूट करते मिले कि सर आप हमारी भी आवाज़ उठाएं, क्योंकि वो हमारे लिए बड़ा गौरव की बात है। सर, आखिरी नोट पे हम लोग हैं कि सर पूरे युवाओं को और पूरे झारखंड के और जमशेदपुर के लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट अगर करते हैं वेल एंड गुड, अदरवाइज उस कार्यक्रम को अगर वो देखें कहीं भी डिजिटली या जो प्रोग्राम न्यूज़पेपर टीवी पे आए तो उससे इंस्पायर्ड हो, आपसे मिले और उस तरीके की योजनाओं को बनाकर आपसे मोटिवेट हो, गाइडलाइन ले और उस काम को करें, क्योंकि आप शुरू करते हैं सैकड़ों लोग उसके पीछे कॉपी करने लगते हैं। तो सर क्या कहेंगे आप उन सब लोगों को?
नहीं, हम जमशेदपुर के तमाम नेचर फ्रेंडली लोगों को ये आह्वान करेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग ट्रैकिंग करें जी। जो ट्रैक करके नहीं जा सकते वो गाड़ी से भी उस दिन दलमा पहुँचे जी। सुबह पहुँचने का टाइम 8 बजे है जी। जो गाड़ी से आना चाहते हैं उस 8 बजे तक दलमा आएँ और इस मुहिम में शामिल हों और पर्यावरण बचाने के लिए एक दिन 1 घंटा समय तो निकाल ही सकते हैं जी। जी। कि उस दिन चलें, दलमा की फ्रेश एयर ऊपर चल के लें जी। और वहाँ प्लांटेशन करें और वहाँ भगवान भोलेनाथ का दर्शन करें जी। तो ये अपॉर्चुनिटी उस दिन मिलेगी। जी। जो लोग भी इसमें सम्मिलित होना चाहें, गाड़ी से भी जो लोग जाना चाहें वो उस दिन उनका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज की जोहार परिचर्चा में सर का एक मैसेज था कि पिट इन द वर्ल्ड, आप खिड़की से दुनिया को झांके। अब वो टाइम नहीं रहा, अब आपको गेट से बाहर आना होगा, तब जब दुनिया दिखाई देगी तो जो आप किताबों में पढ़े हैं कि हमारे जल जंगल जमीन की वजह से और उनके गोद में हुआ है, तो मेरी मातृभूमि या हमारी प्रकृति ही हमारी प्रथम माता है, क्योंकि उनकी वजह से ही हमारी जन्म होती है और वही इकोलॉजी की एक केंद्र बिंदु है। और उसकी रक्षा करना, उस मातृभूमि की, जीव जंतु की, इकोलॉजी की रक्षा करना पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, नहीं तो पूरा विश्व का विकास ही चैलेंज में आ गया है। क्यों? क्योंकि आपको दिखाई देता होगा एसिड रेन, आपको दिखाई देता होगा कम एज में बच्चों की बीमारियां, आपको दिखाई देती होगी कि इमेच्योर बेबी का दुनिया में आना। तो ये सारी चीजें सिर्फ इकोलॉजी के गड़बड़ी से है। बहुत सारी प्राणियां विलुप्त होती चली गई, तो उसके वजह से भी इकोलॉजी में गड़बड़ी है। तो ऐसे जो महापुरुष मैं कहूँगा इसलिए क्योंकि ये इतने बड़े और इतना पुनीत कार्य को उठाने वाले और उस मुहिम को चलाने वाले कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं हो सकता, लेकिन इस साधारण व्यक्तित्व में असाधारण प्रतिभा छुपी हुई आपके अंदर है कि जो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं और पर्यावरण का रक्षा करना, इकोलॉजी की रक्षा करना आपकी अपनी रक्षा करना है। क्यों? क्योंकि जब आप बचेंगे तभी दुनिया को खूबसूरत देख सकते हैं। जब आपके संस्कार और पूरे समाज बचेंगे तभी दुनिया का विकास संभव हो सकता है। लेकिन आपने एक स्टेप उठाया, उस दिन दलमा चलो, तो आपको बहुत ऐसी चीज जानकारी मिलेगी, बहुत ऐसी बातें सर से जानने को मिलेगी, इनके मोटिवेशनल टॉक में जानने को मिलेगी जो शायद आपके लिए दुर्लभ है। तो कम से कम उससे जुड़े, जाने, समझे, अपने आप को बचाएं और विश्व में जब आए हैं, जन्म लिए हैं, तो कुछ कीर्तिमान स्थापित करके जाएं। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा की तरफ से।